और अब भोपाल से बड़ी खबर है, जहां चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया। 18 लाख के जेवर और कैश ले उड़े चोर। कुत्तों को मांस खिलाकर फांदी घर की दीवार। कुत्तों को शांत कराने के लिए खिलाया मांस, तो वहीं तलवार चाकू लेकर घर में घुसे थे 8 आरोपी। सामान ले जाने के लिए लोडिंग वाहन भी लाए थे, तो चोरों ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया था। घटना के समय घर में नहीं था कोई भी सदस्य, तो सीसीटीवी के आधार पर अब आगे की जांच लगातार की जा रही है। तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। चोरी की हैरान करने वाली ये तस्वीरें सामने आई है। 18 लाख के जेवर और कैश लेकर चोर फरार हो गए। कुत्तों को मांस खिलाकर घर की दीवार फांदी और कुत्तों को शांत कराने के लिए इन्होंने मांस खिलाया। तलवार चाकू लेकर घर में 8 आरोपी 8 चोर घुसे थे और सामान ले जाने के लिए लोडिंग वाहन भी लेकर बाकायदा साथ में आए थे। चोरों ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। निहारिका, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लेकिन बड़ा ही हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है। बिल्कुल, देखिए भोपाल में चोरों का हैरतअंगेज मामला एक सामने आया है। ऐसे में शातिर चोरों ने वारदात से पहले कुत्तों को मांस खिलाया। 2 खूंखार कुत्तों को शांत करने के लिए पहले उन्हें मांस खिलाया। कुत्तों को मांस खिलाने के बाद घर में उन्होंने जो दीवार थी घर की उसे फांद कर वहां पर पहुंचे और उसके बाद नकाब पहनकर इस पूरे मामले को उन्होंने अंजाम दिया। तलवार चाकू और हथियार लेकर वे लोग घुसे थे घर में। करीब ये लोग 8 लोग थे। चोरी का सामान लेकर वे लोग लोडिंग वाहन लेकर वहां पर पहुंचे थे। चोरों ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया था। 18 लाख कैश और लाखों के जेवर वो लोग लेकर वहां से भागे। रात करीब 1 से 3 बजे के बीच में ये पूरा मामला है। पीड़ित परिवार इंदौर गया हुआ था। नौकरानी ने घटना की जानकारी दी है। पूरी घटना का सीसीटीवी सामने आया है। सीनियर एडवोकेट अखिलेश श्रीवास्तव के घर पर चोरी हुई है। एयरपोर्ट स्थित जो सूरज नगर है वहां की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मामले में फिलहाल जांच जारी है। क्या कुछ आगे खुलासा होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर विवाद हो गया है। भारत माता को नमन पर आपत्ति क्यों, प्रहलाद पटेल ने कहा है। तो उन्होंने आगे कहा कि जो देश को नमन नहीं करते वो देश छोड़ दें, जिसके बाद अब विवाद के सुर बुलंद हो रहे हैं। विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। तो मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान के बाद ही लगातार सियासत में भूचाल आता दिखाई दे रहा है। भारत माता को नमन पर आपत्ति क्यों, उन्होंने बयान देते हुए कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो देश को नमन नहीं करते वो देश छोड़ दें, जिसके बाद से ही विवाद बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि सब चीजें धर्म के फ्रेमवर्क में नहीं बतानी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि 2025 वंदे मातरम के 150 वर्ष हैं। रिजवी है, वो कह रहे हैं कि युवाओं को डराया जा रहा है वंदे मातरम के नाम से। ये उनकी जो परवरिश है उस कारण से वो ऐसा बोलते हैं। अन्यथा भारत माता के लिए अगर नमन करना है, इसको अगर कोई आपत्ति करता है तो सच में फिर उसको देश में रहने का अधिकार नहीं। जबलपुर में नशे के खिलाफ अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया है, जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से गोटे गांव तक आयोजित की गई है। इस मैराथन में कई बच्चों ने हिस्सा लिया। तो मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। मौके पर उन्होंने कहा कि युवा खेल के मैदान में जाएं, जिससे आने वाला समय अच्छा होगा। स्थानीय तौर पर 7 किलोमीटर की मैराथन प्रतिवर्ष होती है। 42वां वर्ष है। लेकिन उस लड़के ने एक नया आयाम दिया और इसलिए उसी में एक बच्ची है, वो छोटी अंडर 14, जिसने इस बार वहाँ पर पदक प्राप्त किया है। तो बच्ची भी उसके साथ बरमान से दौड़ी, तो लगभग 40 किलोमीटर वो भी दौड़ी। तो फिर तय हुआ कि इन बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो तय किया कि अगर जबलपुर से गोटेगांव की दौड़ होगी तो लोग भी इस बात को समझ पाएंगे और नशे के विरुद्ध ये अल्ट्रा मैराथन है। इसलिए मैं बच्चों को बधाई देता हूँ। जबलपुर की रहने वाली अनुश्री गुप्ता पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन कलाकार के रूप में भी उन्होंने कमाल कर दिखाया है। अनुश्री ने सुंदरकांड को एक अनोखी आर्ट
इंस्टॉलेशन के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां 5 फुट लंबे धनुष के आकार में पूरी कथा को साकार किया गया है और इस धनुष में सुंदरकांड के प्रमुख प्रसंगों को दर्शाती 25 मिनिएचर मूर्तियां स्थापित हैं। कई मूर्ति 2.5 इंच की हैं तो कई महज 1.5 इंच की बताई जा रही है, लेकिन हर आकृति में भक्ति और परिश्रम की गहरी छाप दिखी है। ने रामचरितमानस का पंचम चौपान जो हम कहते हैं सुंदरकांड, वो बनाया है यहाँ पे। सुंदरकांड को 18 सीन में 18 दृश्यों में दर्शाया है। तो सुंदरकांड में ज़्यादा करके मुख्यतः हनुमान की ही कहानी बताई गई है। तो हनुमान, राम, सीता, रावण तक के आप 3 अलग अलग रूप इसमें देख सकते हैं। मुझे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ बनाना था। मैं मिनिएचर स्कल्पचर्स बनाती हूँ, तो मैंने सोचा सुंदरकांड को इस तरह से दर्शाऊं, सबके सामने लेके आऊं। और अब बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां 6 करोड़ का गांजा जब्त किया गया है। ट्रक से जब्त हुआ 12 क्विंटल गांजा तो वाहन ट्रैकिंग के दौरान ट्रक से जब्त हुआ है। 3 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं तो आरोपी यूपी लेकर जा रहे थे जब्त गांजा। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर बलरामपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है। 6 करोड़ का गांजा जब्त किया गया है। ट्रक से जब्त हुआ 12 क्विंटल गांजा वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक से जब्त किया गया है। 3 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं तो आरोपी यूपी लेकर जा रहे थे जब्त गांजा। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। ट्रक के ड्राइवर एवं उनके जो हेल्पर थे, उनसे पूछताछ के दौरान हमें कुछ संदिग्ध पाए जाने पर ट्रक की चेकिंग की गई थी और चेकिंग के दौरान पता चला था कि अवैध मादक पदार्थ उसके अंदर रखा गया है। कार्यवाही के पश्चात तीनों जो व्यक्ति जो थे उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ टोटल 1198.460 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। साथ ही साथ एक टाटा ट्रक जो है उसको भी उसके अंदर जब्त किया गया है। गांजे की जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है वो तकरीबन 6 करोड़ आंकी गई है। सारंगढ़ भिलाईगढ़ निर्माण कार्य में अनियमितता पर कार्रवाई की गई है। दुलोपाली ग्राम पंचायत के सचिव निलंबित किए गए हैं तो जिला पंचायत सीईओ ने कार्रवाई की है। ड्यूटी नहीं करने और लगातार गायब रहने पर यह एक्शन लिया गया तो निलंबन के दौरान बरमकेला पंचायत अटैच किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सारंगढ़ भिलाईगढ़ निर्माण कार्य में अनियमितता पर कार्रवाई देखने को मिली है, जहां दोलूपाली ग्राम पंचायत के सचिव निलंबित किए गए। जिला पंचायत सीईओ ने इसके तहत कार्रवाई की है तो ड्यूटी नहीं करने और लगातार गायब रहने